अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में डिस्कस करें बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट आमने सामने हैं। बांग्लादेश की इस मौजूदा सूरत हाल में 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट ज़ख्मी हैं और जेलों में बंद कर दिए गए हैं। स्टूडेंट दरअसल क्यों ये एहतजाज करने पर मजबूर हुए और क्या सूरत हाल हैं वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट से बात करें तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। 1971 की उस जंग में जिन बांग्लादेशी शहरियों ने हिस्सा लिया उन सबको फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दिया गया और इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए दरअसल जॉब में एक कोटा रखा गया जिसे फ्रीडम फाइटर कोटा कहते हैं। अब ये फ्रीडम फाइटर कोटा दरअसल में सबसे पहले तो उन लोगों के बच्चों को दिया गया या उन लोगों को दिया गया जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया। उसके बाद इस कोटा को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, जिसको पहले 2.5% से 10%, फिर 20, 30 और आखिर पे करते करते तकरीबन 56% टोटल कोटा हो गया। इस कोटा में फीमेल्स, एथनिकल माइनॉरिटीज़ और मेजरली फ्रीडम फाइटर्स मौजूद हैं। यहाँ तक सुनने में तो सब ठीक लगता है कि जो लोग फ्रीडम फाइट में शामिल थे उन लोगों के बच्चों को जॉब्स दी जा रही हैं, एक स्पेसिफिक कोटा दिया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उन लोगों की परसेंटेज बहुत कम है और वो लोग अब चूँकि तीसरी नस्ल चल रही है तो इस कोटा को अब ख़त्म करना चाहिए। चले, इस मांग को अगर एक तरफ भी रखा जाए तो स्टूडेंट का मेनली ये कहना है कि वो लोग उन लोगों को दरअसल जॉब्स दी नहीं जा रही। उस कोटा के चलते दरअसल शेख हसीना अपने बंदों को जॉब्स दे रही हैं, जो कि इंतहाई गलत फैसला है स्टूडेंट्स के कहने के मुताबिक। स्टूडेंट्स दरअसल कुछ साल पहले यानी कि 2018 में भी ये एहतजाज करते हुए सामने आए थे, जिसके बाद शेख हसीना सामने आई और उन्होंने इस कोटे को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद 2020 में अचानक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो कोटा दोबारा से बहाल कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स मजबूर हो गए कि वो शेख हसीना के खिलाफ खड़े हों। दरअसल रिसेंटली जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं उसमें अपोजिशन पार्टी कोई थी ही नहीं। शेख हसीना अकेले ही इलेक्शन लड़ती हैं और जीत जाती हैं। दरअसल सारी अपोजिशन पार्टी ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि सारा सिस्टम तो शेख हसीना के कंट्रोल में है, लिहाजा वही जीतेंगी। इस हिसाब से अब स्टूडेंट सीधा शेख हसीना के खिलाफ खड़े हो गए कि इस सूरत हाल में दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वो दरअसल शेख हसीना का ऑर्डर है। स्टूडेंट 15 जुलाई को सड़कों पर निकल आए सिर्फ एक ही मांग लेकर कि इस फ्रीडम फाइटर कोटा को ख़त्म किया जाए। पुलिस ने ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि उन पर गोलियां भी चलाई और 17 जुलाई तक तकरीबन 160 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही सारे के सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए इंटरनेट कनेक्शंस बंद कर दिए गए। ढाका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पुलिस अंदर घुस कर स्टूडेंट्स पर तशद्दुद कर रही थी। ऐसी गंभीर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 8 अगस्त को इस केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्टूडेंट का इतना बड़ा समंदर थमने वाला था नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में शेख हसीना ने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की कि वो अभी शांत हो जाएं, क्योंकि 8 अगस्त को वैसे भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, लेकिन स्टूडेंट किसी की भी सुनने वाले थे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त वाली सुनवाई प्रीपोन करके 22 जुलाई को ले आई। 22 जुलाई की सुनवाई में यह तय पाया गया कि ये फ्रीडम फाइटर कोटा अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है कि इस कोटा को ख़त्म करने के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज अभी 48 आवर्स के लिए मुलतवी कर दिया है। उनका कहना है कि अभी हमारी डिमांड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को जेलों में बंद किया गया है उन्हें रिहा किया जाए और शेख हसीना फ़ौरन से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें। ये सब स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं। तो ये थी अब तक की बांग्लादेश की सूरत हाल। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।